जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर सियासत पर बात नहीं करनी। मौजू सियासत नहीं है, वही एक जगह फंसी हुई लायानी, बेमानी, बेमकसद, बेतुकी, फजूल सियासत, जिसका कोई ना सर है ना पाँव है, ना आगा है ना पीछा है। बस चली जा रहे हैं 76 सालों से एक जैसे लोग, एक जैसे बयान, एक जैसे हालात। इसलिए मैंने सोचा है कि दरमियान दरमियान में जो दूसरे मौजू हैं उन पर बात की जाए, ताकि आपको बोर ना, मुसलसल आप एक अजीब व गरीब एक ही किस्म की बातों से बोर ना हो। आज के मेरे मौजू बड़े मज़े के हैं। एक साहब हैं, कोई असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद है, हाज़म बेंगवर, उन पर बात करनी है। और एक कोई साहब हैं, चात फ़तेह अली ख़ान नाम है इनका, और कमाल बेढंगे अंदाज में सब कुछ करते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने एक रेड मारी है, सवा सत्यानाश किया है, मैडम नूर जहाँ का एक गाना और मेरा बड़ा फेवरेट, अख लड़े बदोबदी मौका मिले कदी कदी, इस गाने का जो सवा सत्यानाश किया है और जिस ढिठाई से वो सवा सत्यानाश कर रहे होते हैं, और पता नहीं क्या वो कर रहे थे, ओए आए आए ओए, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। इस पर बात करनी है और इस पर भी बात करनी है। ये सियासत का मौजू तो नहीं है, लेकिन ज़रा हट के है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, कि पीपल्स पार्टी का एक लाहौर में सेमिनार हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि भुट्टो साहब की तस्वीर करेंसी नोट पर शाया की जाए, इन्हें आला तरीन सिविल एजाज़ मतलब निशान पाकिस्तान दिया जाए, इनके एजाज़ में यादगार तामीर की जाए और इनके मज़ार को कौमी मज़ार करार दिया जाए। ये लाहौर में एक सेमिनार हुआ है जिसमें बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे और वहाँ ये करारदाद पास हुई है। और इस इस्लामाबाद में भी इसकी काफ़ी चीज़ें सुनी जा रही हैं कि भुट्टो साहब, जिनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनका जुडिशल मर्डर हुआ था, तो अब उनको इस तरह नवाजा जाए या इस तरह कंपनसेट किया जाए। सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं, बाकी वो चाहत और हाज़म बेंगवर बाद में बात कर लेते हैं। अब मुझे ये तो शक है कि अगर पीपल्स पार्टी का बस चले तो वो कायदे आज़म के मज़ार में जाकर अपने मज़ार बना लें। अगर इनका बस चले तो ये कह दें कि जो इल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था, वो इल्लामा इकबाल साहब ने नहीं देखा था, बल्कि भुट्टो साहब ने देखा था पाकिस्तान का ख्वाब। और पाकिस्तान बनाने वालों में भी भुट्टो ख़ानदान शामिल था, बल्कि कायदे आज़म साहब तो बराए नाम ही शामिल थे, बनाने वालों में भी यही थे। और पाकिस्तान की तामीर भी इन्होंने, बुनियाद भी इन्होंने रखी, और यही सोच दूसरी तरफ हाउस ऑफ शरीफ की है। नवाज शरीफ साहब को माशाल्लाह से रहबर, कायद, कायदे आज़म सानी, इमाम खुमैनी तक खिताब मिल चुके हैं, और वो भी उधर भी ये सोच पाई जाती है कि क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नोटों पर शाया होती। पता है, एक मरतबा 2 तिहाई अक्सरियत मिली थी, तो ये एक आइनी तरमीम करने जा रहे थे नवाज शरीफ साहब के, अमीर उल मोमिनीन का दर्जा दिया जाए इनको। वो तो शुक्र अल्लाह का कि दर शोर मचा और वो तरमीम नहीं हो सकी, वरना आज हम इनके हाथ पर बैत कर रहे होते। तो भुट्टो साहब की कर लें सर। अगर जरदारी साहब 18 बीमारियों वाले, और जिनके बारे में पिम्स अस्पताल के तर्जमान, पिम्स अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है इस्लामाबाद का, 2019 में उनके तर्जमान कह चुके हैं कि भुट्टो जरदारी साहब के दिमागी रगें सुखड़ गई हैं और दिमाग छोटा हो गया। 16-17 बीमारियां, दिमाग छोटा, और लंदन में गालबन इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया था कि मुझे भूलने की बीमारी है। तो अब खैर से वो सदर हैं। जब वो सदर बन सकते हैं तो भुट्टो साहब तो कुछ भी बन सकते हैं। मेरा ख्याल है उनको फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर करें, और कायदे आज़म साहब के मज़ार का जो कौमी दर्जा हमने उनको दिया हुआ है, वो लाड़काना में भुट्टो साहब के मज़ार को दे लें, और निसाबी किताबों में लिख दें, बदल दें कि भुट्टो साहब ने ही ख्वाब देखा था मुल्क का, और भुट्टो साहब ने और उनके बड़ों ने ये मुल्क बनाया था। इनका ही मुल्क है ये, 5-10% जो तबका अशराफिया, इनके ही मुल्क है। और जहाँ तक आला
तरीन सिविल एजाज़ की बात है, यानी निशान पाकिस्तान की, वो तो हम इतने रेवड़ियों में बांट रहे हैं। इस मरतबा शहबाज शरीफ साहब के मुआलिज को भी अवार्ड मिला है। इस मरतबा कुछ वो FBI का मैंने बताया था, FBI के उन अफसरों को जिनको शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन पर अपने ओहदों से हटाया था, उनमें से खुद एक अफसर को शहबाज शरीफ साहब ने तमगा इम्तियाज़ भी दिया हुआ था। और कई इस मरतबा जो 23 मार्च पे जिनको अवार्ड मिले हैं, उनका एक कारनामा ये भी बताया गया, जब वो उनकी वो कारनामे सुनाए जाते हैं कि ये साइंसदान है, इसने ये इजादें की, वो खड़ा होता है, आगे अवार्ड देने वाला खड़ा होता है, सेरेमनी हो रही होती है, यानी लोग बैठे होते हैं, तो उस वक्त कई लोगों के साथ ये भी बताया गया कि ये रात देर तक दफ्तर में बैठता है। तो अगर रात देर तक दफ्तर में बैठने वालों के अवार्ड मिल सकते हैं, कराची के एक माली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल सकता है, और शर्जील मेमन साहब को ईमानदारी सर्टिफिकेट मिल सकता है, और अगर FBI के एक मुबैना तौर पर करप्ट अफसर जिसको करप्शन पर हटाया गया तो उसको तमगा इम्तियाज़ या तमगा सितारा इम्तियाज़ मिल सकता है, और अगर शहबाज शरीफ साहब के मुआलिज को मिल सकता है, और रेवड़ियों की, अभी तक रेवड़ियों की सूरत में अवार्ड मिल सकते हैं, तो भुट्टो साहब को भी एक दे दें। कौन से हमारे पास अवार्ड्स की कमी है? एक कमरा भरा हुआ है, एक उठाते हैं, जो भी बाहर से कोई बंदा आता है हम उसको निशान पाकिस्तान ठोक देते हैं। और हैरत मुझे इस बात पे भी होती है सम टाइम कि वहीद मुराद को अवार्ड नहीं मिला, महव शजात को अवार्ड मिला है। तो ज़रूर जी पीपल्स पार्टी वालों, ज़रूर करें इन्हें करेंसी पर, बल्कि करेंसी पर कायदे आज़म साहब की तस्वीर या हटानी है तो हटा दें, या साइज़ छोटा करके भुट्टो साहब का वड्डा साइज़ भुट्टो साहब का, दूसरी तरफ वड्डा साइज़ नवाज शरीफ साहब का, दरमियान में छोटी सी कायदे आज़म साहब की भी छापनी है छाप दें, नहीं छापनी ना। कायदे आज़म साहब का कौन सा बाकी रह गया जिसने आकर ये मुकदमा लड़ना है? हमने वैसे भी कायदे आज़म का पाकिस्तान भी नहीं रहा, कायदे आज़म का पाकिस्तान टूट भी गया है, तो लिहाजा भुट्टो साहब जिंदाबाद जी। भुट्टो ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, और ज़िंदा लोगों को की तस्वीरें छापें, आला सिविल अवार्ड दें, यादगारें तामीर करें, और उनकी मज़ार को कौमी मज़ार डिक्लेयर करें, और हर बंदे पर फ़र्ज़ करें कि वो बालिग होने के बाद उसका शनाख्ती कार्ड तभी बनेगा अगर वो भुट्टो साहब के मज़ार पर हाज़िरी देगा। बिल्कुल जी, मैं आपके साथ हूँ। अब आ जाएं जी वो चाँद फ़तेह अली ख़ान, ये पता नहीं कौन साहब है, इनका सुना है, ये लंदन में रहते हैं, इनका असल नाम काशिफ राना है। मैं उनके लिबास पे नहीं जाना चाहता, उनके हुलिये पे नहीं जाना चाहता, ये उन माशाल्लाह अल्लाह ने हर बंदे को खूबसूरत बनाया होता है। ये अलहदा बात है, बंदा बाद में बड़ी मेहनत से अपने आप को बिगाड़ता है, लेकिन ये उनका पर्सनल मामला है। मेरा दुख ये है, तकलीफ़ ये है कि मैडम नूरजहाँ का एक सदाबहार गीत था, अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। 1973 में ये फ़िल्म आई थी, इकबाल कश्मीरी की फ़िल्म थी बनारसी ठग, जिसमें 8 गाने थे, और उसमें ये एक हिट गाना, सुपर हिट गाना हुआ और अभी तक चल रहा है। जब भी चलता है तो आप कभी सुने मैडम नूरजहाँ का ये गाना। और इसमें फ़िरदौस था, इजाज़ था, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब थे, मेरे ऑल टाइम फेवरेट मुनव्वर ज़रीफ़, इकबाल इलियास कश्मीरी साहब थे, और सुल्तान राय साहब भी इस फिल्म में थे। तो इस फिल्म का ये हिट गाना, मैंने पता नहीं कहीं सोशल मीडिया में उसे क्लिप किसी ने भेजा कि ये खुस्सा सा पहन के एक मोटा सा आदमी बेढंगे से अंदाज में, आधा सर गंजा, पीछे पता नहीं कोई 10 फुट के बाल, और एक खातून के साथ हाय होए आँख लड़ी बदोबदी, और पता नहीं वो ऊपर कैमरे पड़ रहे हैं। मैं बड़ा हैरान रह गया, और मैंने नीचे देखा तो मिलियंस में लोगों ने इसको देखा हुआ था। सलाम है वैसे उन सारे लोगों को जिन्होंने देखा है। अगली हमारी जो ये नई नस्ल है, इसको तो पता ही नहीं है ना कि एक मैडम नूरजहाँ हुआ करती थी, और मैडम नूरजहाँ के एक हिट सुपर हिट सॉन्ग था अख लड़ी बदोबदी, गाना अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी, और उस गाने का सवा सत्यानाश जिस तरह ये कर रहे हैं, ये ऐसे जराइम होते हैं जिस पे मेरा ख्याल है कि सरेआम कोड़े मारने चाहिए। माज़रत के साथ वैसे मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे गाने होते हैं जिसमें सरेआम इन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए कि भाई इंदा कोई गाने पे नहीं, यानी कोई करने वाली बात है। मैडम का गाना, और मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़िल्मों या गानों का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप
कि आपकी हमेशा एक सदाबहार होती हैं। अब उसका गाना ये साहब पता नहीं काशिफ राना साहब या कि चाँद फ़तेह अली ख़ान, मेरे ख़्याल राहत फ़तेह अली ख़ान के नाम मुकाबले पे या उनके मिलता-जुलता नाम रखा है। और इनकी वजह शोहरत जब मैंने पता की तो यही कि इंतहाई बेढंगे अंदाज़ में, इंतहाई, मैं अब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता अब, तो इंतहाई ऐसे अंदाज़ में ऐसी वो करना, यानी जिसमें कोई ना मिज़ाह, ना तंज़, ना कोई आर्टिस्टिक टच, कुछ भी नहीं। तो जनाब काशिफ राना साहब, चाँद फ़तेह अली ख़ान साहब, दरख्वास्त है कि आप के पास बड़ा वसी फ़ील्ड है, आप मोहतरम हैं, जो जहाँ करना है करें, मगर प्लीज़ ये कुछ चीज़ें हैं, इन पे मुँह मारी ना करें। कल को आप कौमी तिराना गाना शुरू कर देंगे, परसों को आप लब पे आती दुआ बन के तमन्ना मेरी, और उसके बाद हो सकता है इल्लामा इकबाल साहब की शायरी की किताबें भी आप एक नए सिरे से छापना शुरू कर दें या गाना शुरू कर दें। मेहरबानी करें। और जो देखा है जिन्होंने इन लोगों को, इसको, और जिस तरह उन सारों को सलाम, उनके सब्र हिम्मत को, उनको तो नहीं जिनको पता ही नहीं है कि ये गाना किसने गाया और किस अंदाज़ में गाया और किस तरह का गाना है, लेकिन उनको जिनको ये पता था और उन्होंने इंसाफ को देखा, बड़ी हिम्मत की बात है। वो मेरे ख्याल से 1.5 मिनट का क्लिप था, वो मैंने 7 कोशिशों में देखा, 1.5-2 मिनट का क्लिप था। इतना यानी एक अजीबो-गरीब, बहुत सारे लफ्ज़ आ रहे हैं लेकिन रहने दें। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद हैं जी हाज़म बेंगवर, लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB किया हुआ है और बैरून मुल्क फ़ैशन डिज़ाइन और मार्केटिंग में ग्रेजुएशन भी की हुई है। वालिद इनके साबका पुलिस अफसर हैं और ये बेंगवर साहब जो हैं ये मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं, यानी गुलकार भी हैं, मॉडल भी हैं, फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है। और इनके मुख्तलिफ़ औकात में, यानी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, मुख्तलिफ़ औकात में इनके जो पहनावे या ड्रेसेस या कपड़े, वो सम टाइम आते रहते थे, देखते रहते थे। वो कोई ज़ाहिर है वो फिर भी चुप ही बंदा रहता है। लेकिन हम स्टाइल अवार्ड, ये हम टीवी का एक हम स्टाइल अवार्ड था, उसमें जब इन्होंने एक अजीबो-गरीब पीछे वो परों वाला सा लिबास पहना हुआ और जिस तरह का इन्होंने मेकअप किया हुआ और जिस तरह ये खड़े हुए थे, बड़ी शर्मिंदगी हुई कि अब इसका एक पहलू तो ये है कि ये इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो जिस तरह के पहने कपड़े, जिस तरह के वो अपने आप को कैरी करें। एक दूसरा है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ब्यूरोक्रेट है, एक अफ़सर है, यानी एक सरकारी अफ़सर है। अब मुझे बताइए कि कोई भी एक ऑफ़िस का डेकोरम होता है, एक सर्विस की डेकोरम होता है, एक इदारे का प्रेस्टीज होती है। आप खुद कहते हैं कि मैंने अपनी बड़ी लेविश और पुरतय्यस ज़िंदगी छोड़कर आवाम की खिदमत का ये चुना और मैंने इम्तिहान दे के इधर आया, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जब आप आ गए तो फिर कुछ ना कुछ तो उस ऑफ़िस, जिस ऑफ़िस में आप बैठते हैं, उस ऑफ़िस का कुछ ना कुछ तो आपको ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अगर आप ये छोड़ के तो आप फ़ैशन में चले जाते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, गुलकारी में चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आपका हक़ है, आपकी लाइफ़ है, आपका अपना राइट है। मगर अजीबो-गरीब लिबास, अजीबो-गरीब पहनावे और साथ असिस्टेंट कमिश्नर और फिर उसको, और मैंने उनका हाज़म साहब का, बेंगवर साहब का जो इस पे जब तनकीद हुई उनके हम स्टाइल अवार्ड पे, तो उस पे उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ, मेरे जज्बात भी हैं, मुझे ज़ाती ज़िंदगी जीने का हक़ है। सर, आपके जज्बात अगर इस तरह के हैं तो फिर आपको असिस्टेंट कमिश्नरी छोड़ देनी चाहिए। और आप एक इंसान हैं, आपके हकूक़ सर आँखों पर, लेकिन आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं। तो मेहरबानी करें, या तो ये छोड़ें, आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप खुद बताते हैं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, तो इधर किधर आ गए आप?
या छोड़ दें या फिर थोड़ा सा बेहतर कर लें, जैसे करते रहें मगर थोड़ा सा बेहतर कर लें। अब बंदा जिस तरह के आप बीच पे बैठे होते हैं, पाइन एप्पल ऊपर मुंह में डाला होता है, एक लंबा सा एक चोला सा पहना होता है, और उन्होंने ये भी फरमाया है कि जो तनकीद करने वाले हैं उनमें बड़े चंद एक बेहुदा किस्म के, यानी बेहुदा किस्म की तनकीद भी हुई उन पे हुई, और उन्होंने उसके चंद उससे भी ज़्यादा इसी किस्म के जवाब भी दिए हैं। आपको आपका ज़ाती ज़िंदगी, आपके इंसान होना, आपके जज्बात होना सारा आँखों पर हाज़म साहब, लेकिन मेहरबानी करें थोड़ा सा बेहतर कर लें, ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते तो, या फिर ये छोड़कर आपका फ़ील्ड वो है, गुलूकारी करें, मॉडलिंग करें, फ़ोटोग्राफी करें। कहाँ आप आ गए हैं? अवामी खिदमत का वो भी एक अंदाज़ है कि आप अगर ये छोड़ के उधर चले जाएंगे तो आप, कई लोग आपके पीछे होंगे, एंटरटेन करें उन लोगों को लेकिन आधा तीतर आधा बटेर ना कर भाई, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। पाकिस्तान जिंदाबाद।